repairing, mobile repairing, mobile repairing, mobile repairing, mobile repairing. इस तरीके से वो जो आपको चेक करना है और वहां पे आप इनको रिपेयर कर सकती हैं। की लाइन है तो हमें यहाँ देखना TP5 किधर है। TP5 देखो यहाँ पे ये दिया है नीचे की साइड। मदरबोर्ड में चेक करें, कनेक्टर की साइड यहाँ पे ये दिया, सेम लोकेशन पे देखेंगे तो सब मिलेगा। अब ये टेस्टिंग पॉइंट है, चार्जर लगाने पर बेल्ट चार्जिंग कनेक्टर पत्ता डिस्प्ले और ये कनेक्टर ठीक होगा तो यहाँ पर 5 वोल्ट मिलेगा। यहाँ 5 नहीं आता तो चार्जिंग की पिन जो होती है उसके प्लस पॉइंट से यहाँ भी जंपर लगा सकते हैं। इसके बाद एक डायोड यहाँ पे बता रहे हैं जिसको लिख रहा है TBS 1902, ये ब्लैक कलर है, इसका मतलब है मदरबोर्ड में नहीं मिलेगा, ये खाली जगह होगी। तो 1902 यहाँ पे ये लिखा है, मदरबोर्ड में कहाँ है, ये रहा। अब इसके बाद में ये दोनों पॉइंट चेक हुए, इसके बाद लाइन आगे कहाँ जा रहा है। आगे की लाइन चेक करने के लिए इस नाम को हम यहाँ पर फाइंड करेंगे, इस वाले नाम को, बी बस डैश। इसको यहाँ पे फाइंड किए, 4 जगह बता रहे हैं। पहले वहीं चलते हैं जहाँ से कॉपी किए थे, यहाँ से कॉपी किए थे। इसके बाद ये लाइन कहाँ जा रहा है, देखो यहाँ पे जा रहा है, लेकिन अभी हमें इससे कोई मतलब नहीं है, इससे भी नहीं है, यहाँ से भी नहीं है। तो यहाँ पर देखो हम क्या डाले हैं, ये गलत डाल दिए। तो यहाँ पे डैश वन भी लिखना है जो यहाँ पे पूरा नाम था, तो डैश वन भी लिखे हैं। उसके बाद हम चेक करेंगे, अभी 2 जगह दिखा रहा है, तो ये ध्यान रखना है कि हम सर्च क्या कर रहे हैं और कितना ढूंढना है। यहाँ से लाइन देखो हमारा निकल रहा है, अब इससे आगे कहाँ जा रहा है, यहाँ पे ये लाइन यहाँ पे आया, किस पे आया, एक कंपोनेंट है जो कि पैरेलल में है जिसका नाम है कैपेसिटर, जिसपे लिख रहा है 0.1। इसका मतलब है 0.1 माइक्रो फेरेड का कैपेसिटर है, जिसकी कैपेसिटी 25 वोल्ट का लोड लेने की क्षमता है इसके अंदर। अब इसका नाम है कैपेसिटर का C0516। अब C0516 हमें पहले यहाँ देखना होता है, यहाँ चेक करो, ये दिख रहा है यहाँ पे, ये रहा IC के बीचा बीच में ऊपर। अब मदरबोर्ड में चेक करें, IC के बीचा बीच में यहाँ पे ऊपर देखो एक कंपोनेंट ये है और एक यहाँ से निकला हुआ, इसका प्रिंट गायब है। तो यहाँ से इसका बीप यहाँ पे आना चाहिए इस लाइन के अंदर, यहाँ पे बीप चेक करें। टेस्टिंग पॉइंट को अभी हमने लाइन चेक कर ली, तो इतनी जगह बीप मिलेगा, ये आ रहा है। इसके बाद यहाँ पे भी आएगा, ये आ रहा है जो प्रिंट जो खड़ रहा है वहां से। इसके बाद में अब इसके बाद यहाँ तक हमें लाइन मिली स्मेटिक के द्वारा। अब ये जो लाइन है यहाँ पे इन हुआ, अभी इन किस्म हो रहा है जिसका नाम है यू तो क्या होती है, हमारी आईसियाँ होती हैं, जिसका नाम है U0503। 503 क्या है, ये क्या है, ये होता है हमारा एक OBP IC, जिस पर लिख रहा है ओवरवोल्ट प्रोटेक्शन के लिए लगाई जाती है, ये है OBP IC। अब OBP IC जो है ये 5 वोल्ट इन करती है, 5 आउट करती है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक कैपेसिटर C0517 है, ये है 516, 516 का इनपुट में हुआ 5 वोल्ट,
आउटपुट में 517 पे आना चाहिए, तो इसका मतलब है ओबीपी आईसी ठीक है। यहाँ वोल्टेज नहीं आते हैं तो आईसी खराब है, और यहाँ वोल्टेज है तो इनपुट ओके है। 516 17, 16 17 ये रहा, और यहाँ पे छोटी सी आईसी है। मदरबोर्ड में चेक करेंगे, यहाँ पे ये रहा, ये छोटी सी आईसी निकली हुई है। 16 17 ये दोनों कैपेसिटर हैं। एक इसके अंदर आउटपुट का है ओबीपी का। अब ओबीपी का आउटपुट जो है हम चेक करेंगे टेस्टिंग पॉइंट से, इसमें बीप आएगा। देखो यहाँ पे बीप आ रहा है, तो यहाँ पे बीप आने का मतलब है कि ये लाइन यहाँ से यहाँ तक जुड़ी हुई है। अब इसके बाद यहाँ पे देखिए इतना चेक किए, चेक करने के बाद इसके बाद यहाँ पे जो नाम है इस नाम को देखें गौर से, ये क्या नाम है, दोनों नामों को देखें। हमने जो सर्च किया ये नाम है, यहाँ भी है। अब इसका आउटपुट जब चेंज होगा तो नाम भी थोड़ा कम या ज़्यादा होगा, चेंज होगा। तो हमें यहाँ पे जो नाम है और ये नाम सर्च करना है आगे की लाइन चेक करने को। तो वहां से हमें -1 हटाना है। -1 हटाने के बाद हम चेक किए तो सीधी लाइन हमारी यहाँ पहुंचती है, जिसका नाम है C0 510 511 520। तीन कैपेसिटर है, तीन कैपेसिटर जो है, एक 2 माइक्रोफेरेड के हैं, एक पिकोफेरेड का। अब ये जो आईसी है जिसका नाम है U0 501, यहाँ पे जो देख रहे हैं इसका नाम है U0 501। इस आईसी की 1 और 24 नंबर की बॉल पे जा रहा है, इसकी पिन पे। अब 1 और 24 नंबर की पिन कैसे देखेंगे, U0 501 ढूंढे, ये रहा। अब यहाँ पे चेक करें, ये रहा। आईसी के ऊपर एक पॉइंट होता है, यहाँ पे एक डॉट, एक बॉल होती है, मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे। यहाँ पे आप देखेंगे एक बॉल दिखेगी आईसी के ऊपर हल्की सी, ये जो दिख रहा है छोटा सा। इस बॉल से इधर गिनना शुरू कर देते हैं। तो इसमें टोटल पिन कितनी है, यहाँ से 1 2 3 4 5 6, 6 पिन है। अब इसमें 1 और 24 नंबर की पिन पे जा रहा है इसमें टिक के माध्यम से, तो 6 कम 6 6 3 12 36 18 6 तक 24। तो लास्ट 24 ये हो गया, एक ही हो जहाँ से शुरू हुआ वहां पे खत्म हुआ। तो एक नंबर ये है, 24 नंबर इसका ये वाला। इन दोनों पॉइंटों पर 5 वोल्ट आने चाहिए। अब ये जो आईसीआईसी को हम ओबी जो है ये बीक्यू आईसी है, ओबीपी आईसी है उसके जस्ट नीचे। अब जो बीक्यू आईसी जो है इसके इनपुट में 5 वोल्ट मिलेगा जब ओबीपी आईसी ठीक होगी। जब अब इसमें इतना होने के बाद यहाँ तक आपको 5 वोल्ट चेक करना है। जब 5 वोल्ट यहाँ मिल जाएगा तो आउटपुट में जो चेक करेंगे यहाँ पे, यहाँ लिख रहा है, एक पे लिख रहा है बीपीएच पावर।
बीपीएच पावर जो होती है पूरे फोन की जितनी भी सप्लाइयाँ होती हैं उनको ऑन करता है, जैसे कि नेटवर्क, डिस्प्ले, ब्लूटूथ, वाईफाई, पावर आईसी और भी जो भी सेक्शन है हाई वोल्ट पे चलने वाले वहीं से ऑन होंगे। यहाँ पे एक कॉइल लगी है जिसका नाम है L0501। SW जो लिख रहा है इस पे स्विचिंग है, इसका मतलब है सिस्टम। स्विचिंग सिस्टम जब होगा तब हमारा जो यहाँ पे बीपीएच बन जाएगा। इसके साथ आप यहाँ पे देख रहे हैं कि एक कैपेसिटर है C0513 है। ये एक तरफ बीपीएस लाइन से कनेक्टेड है, एक तरफ इससे कनेक्टेड है। इस कैपेसिटर पर एक तरफ 4 वोल्ट आते हैं या जितना बैटरी चार्ज होता है उतना वोल्टेज, दूसरी तरफ इसके डबल वोल्टेज मिलते हैं। डबल वोल्टेज कब आते हैं, जैसे 4 आ रहा है तो दूसरी तरफ 8। वो कब आएगा, चार्जर लगाने के बाद, ना कि बैटरी लगाने से। अब इस कॉइल का नाम है L0501। ये किधर है, L0501 ये रहा। इसमें चेक करें L0501 ये रहा, L0501 ये रहा। अब इसमें हम चेक किए इतना जो है ये क्या है, ये बीपीएच की कॉइल है। अब इससे बहुत सारी जगह जाता है लेकिन अभी हम बाद में चेक करेंगे उतना तो। अब यहाँ से जो लाइन है इसकी, अब एक लाइन और देखें, इसमें बैटरी चार्ज करने के लिए लिख रहा है बी बैट चार्जिंग आउट। ये जो लाइन है चार्जिंग आउट को यहाँ पे फाइंड करें, इससे बैटरी चार्ज होगी। 13 और 14 नंबर की बॉल से C0509 एक कैपेसिटर है, C0509 ये रहा। 13 14 नंबर यहीं पे है कोने पे। शैम पे हमारा 36 18 है। तो हमारे को जो है अभी इसमें देखना है, चार्जिंग आउट टाइप करना है इसमें, C डैश आउट। ये दो जगह है, यहाँ पे आया, नेक्स्ट किए, यहाँ पहुंचा, यहाँ पे आया। अब सारा खेल इसका यहाँ पे है जो कि हमारी फ्यूल गेज आईसी है। अब जो फ्यूल गेज जो आईसी है यहाँ पे जो दिया है, देखो चार्जिंग आउट चार्जिंग आईसी से निकला, चार्जिंग आईसी से निकलने के बाद यहाँ पे जा रहा है एक लाइन के अंदर। फिर यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है 0 ओम का। अब ये रेजिस्टेंस जो है 0 ओम का, यहाँ से लाइन निकल के यहाँ से डायरेक्ट जा रहा है बी बैट बैटरी के प्लस को। अब चार्जिंग आईसी और बी बैट के बीच में क्या है, एक रेजिस्टेंस लगी है यहाँ पे, कैसे समझे। देखो चार्जिंग आईसी से एक लाइन निकलती है ये वाला, यहाँ से एक रेजिस्टेंस के माध्यम से ये लाइन सीधा जा रहा है बैटरी के प्लस पॉइंट पे। तो बीच में एक रेजिस्टेंस आ गया इस सीरीज में। अब ये रेजिस्टेंस आ गया सीरीज में तो इससे क्या होगा, चार्जर लगाने पर भी सप्लाई बनेगी, बैटरी जब भी बैट पर आप बैटरी जोड़ेंगे तब भी ये सप्लाई यहाँ से वापस इस आईसी को मिलेगी। लेकिन बीच में से आप देख रहे हैं यहीं से लाइन एक इसमें जा रहा है एक इस पे जा रहा है। अब इस पे जाने का मतलब है कि फ्यूल गेज आईसी है, ये बैटरी की सारी स्थिति बताएगा, बैटरी कितनी चार्ज है कितनी चार्ज बची है। मतलब कि बैटरी का जो शो करने का काम है परसेंटेज का, वो इस आईसी का काम है। तो ये दो सप्लाइयाँ हैं जो कि हमारी यहाँ से निकलती हैं। दूसरी चीज इसके अंदर, इस आईसी का नाम है U0502। तो U0502 किधर है वो देखना है आपको, देखो यहाँ दिया है कोने पे छोटा सा बैटरी कनेक्टर, ऊपर एक रेजिस्टेंस है 506 वाइट, ये रहा, ये आईसी है जो कि हमारी फ्यूल गेज आईसी है। अब फ्यूल गेज आईसी जो है, इसको चलाने के लिए जो सप्लाइयाँ हमारी आती हैं, इसको चलाने के लिए देखो बी बैट एक ये आ रहा है, बैटरी का प्लस दो जगह आ रहा है, प्लस यहाँ पे एक 1.8 की सप्लाई भी आएगी जो कि यहाँ पे आने के बाद में फिर ये से सीपीयू में चली जाएगी, जिससे कि सीपीयू डिस्प्ले पे दिखा सके कि बैटरी की स्थिति क्या है। थर्मल का भी थोड़ा सा सर्किट इसके अंदर दिया है, वो कल समझेंगे। थर्मल दो लाइन है, बक एसएमबी क्लॉक और डेटा सीरियल डाटा क्लॉक लाइन, ये दोनों लाइनें डायरेक्ट यहाँ से सीपीयू से आती हैं। ये भी लाइन जो है हमारा सीपीयू से आता है जो कि गेज नापने का काम करता है। तो चार्जिंग सेक्शन के अंदर इतना हम चेक करेंगे अभी, और अच्छे से समझना है सभी को।